हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम जैन है। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट रेजुवेनेट हेयर क्लिनिक पे कराया है। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर अनिल गर्ग, डॉक्टर सीमा गर्ग और उनकी टीम ने किया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ ये क्लिनिक मैंने ढूंढा कैसे। तो मैं एमपी का रहने वाला हूँ, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि एमपी में हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक कहाँ पे हैं। गूगल पे सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इंदौर में अच्छे क्लिनिक हैं। तो मैं इंदौर आया और इंदौर में आके पर्सनली मैंने क्लिनिक विज़िट किए, डॉक्टर से मिला और उनके इसके बारे में मैंने उनके फीडबैक जाने। उसके बाद मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने रेजुवेनेट हेयर क्लिनिक के बारे में जाना। मैं उनकी वेबसाइट पे गया। वेबसाइट पे जाने के बाद मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ा, डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा, डॉक्टर्स की डिग्री के बारे में पढ़ा, डॉक्टर्स ने क्या क्या रिसर्च पेपर लिखे हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद मैं यूट्यूब पे जाके मैंने टेस्टिमोनियल्स देखे जहाँ पे पेशेंट्स ने अपनी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शेयर की हुई थी, जिससे मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हुई। फिर उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया। उसके बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के बारे में देखा, तो मैंने ऐसा जाना कि यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट बाकी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर से ज़्यादा है। तो उसके बाद मैंने पैसे को महत्व ना देते हुए मैंने क्वालिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रेजुवेनेट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को सिलेक्ट किया। अगर हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छे सर्जन से कराया जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। उसके बाद मैं रेजुवेनेट हेयर क्लिनिक गया और डॉक्टर से मिला, और डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे पूरा हेयर ट्रांसप्लांट की जानकारी दी गई और मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक डिटेल्स बताई गई कि कब क्या होगा और कब क्या किया जाएगा। मैं हेयर ट्रांसप्लांट जल्दी कराना चाहता था, लेकिन यहाँ पे पहले से ही वेटिंग के कारण मुझे 2 महीने का वेट करना पड़ा। मुझे 2 महीने बाद की डेट मिली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। उसके बाद मुझे ट्रांसप्लांट के बारे में बताया गया, जिसमें एनेस्थीसिया लगाना, हेयरलाइन डिज़ाइन करना, बालों की स्लिट बनाना, बालों की रूट जड़ों को निकालना, ये डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। और उसके अलावा बालों का ट्रांसप्लांट लगाना वो उनके अनुभवी असिस्टेंट के द्वारा किया जाएगा। यहाँ से एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में लाइव सर्जरी दिखाई गई थी। और उसके बाद जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, जैसा कि बताया गया था वैसा ही सबसे पहले हेयरलाइन डिज़ाइन की गई। हेयरलाइन डिज़ाइन करने के बाद लोकल एनेस्थीसिया दिया गया। उसके बाद स्लिट मेकिंग की गई। उसके बाद बालों की जड़ें निकाली गई। फिर ये सब डॉक्टर के द्वारा हुआ। उसके बाद उनके अनुभवी असिस्टेंट के द्वारा बालों की जड़ों को लगाया गया। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान मुझे बीच में छोटे ब्रेक्स दिए गए, जिसमें कॉफ़ी ब्रेक, वॉशरूम ब्रेक दिए गए। लंच के बाद दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ जो शाम को 6-7 बजे तक ख़त्म हो गया। ट्रांसप्लांट के बाद मुझे डॉक्टर से मिलाया गया। उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या दवाइयां लेनी है, वो डॉक्टर के द्वारा मुझे समझाया गया। यहाँ से जाने के बाद फॉलोअप लिया गया। मुझसे पूछा गया कि अगले दिन की मतलब ये मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई कंसर्न तो नहीं। और उसके बाद मुझे जैसा बताया गया था कि यहाँ से कि कब मुझे नॉर्मल पानी से हेड वॉश करना है, कब से मुझे शैम्पू से स्टार्ट करना है, तो 4-5वें दिन से मैंने नॉर्मल पानी से हेड वॉश करना स्टार्ट किया। उसके बाद 10-11 दिन के बाद से मैंने शैम्पू करना स्टार्ट किया और जो भी मेडिसिन्स बताई गई थी वैसी मेडिसिन्स लेना स्टार्ट किया। फिर करीब 1 महीने बाद से हेयर शेडिंग स्टार्ट हो गई, बाल झड़ने स्टार्ट हो गए। और जो मेरे दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार थे, वो मुझसे सवाल पूछने लगे कि तुम्हारे बाल कब आएंगे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये हेयर ट्रांसप्लांट तो फेल हो गया, ये तो मतलब पता नहीं क्या सर्जरी करा के आए हैं। फिर 4 महीने बाद बालों की ग्रोथ स्टार्ट हो गई और अभी मुझे 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने बाद मेरे बाल कुछ इस प्रकार दिखते हैं। और इस ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को देखने के बाद आज मेरे दोस्त जो खुद बोलते थे कि मुझे तो नहीं लगता ये बाल वापस आएंगे, आज खुद बोलते हैं कि हमें भी बताइए कि ये आपने कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। तो वो भी इसके बारे में अब जानकारी करना चाहते हैं और वो भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। अब अंत में बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस, डॉक्टर के रिसर्च पेपर, डॉक्टर के रिव्यूज़ और जिन लोगों ने उन डॉक्टर से ट्रांसप्लांट कराया उनके रिजल्ट्स क्या हैं वो सब भी देखिए, उनका फीडबैक सुनिए। और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जैसा कि मैंने 6 महीने में एक्सपीरियंस किया, मुझे इस हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके लिए मैं डॉक्टर और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।